बीच बड़ी खबर आ रही है। भारतीय एयर स्पेस में बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट विमान, भारतीय एयर स्पेस में बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट विमान, हालांकि अभी पुष्टि नहीं है इस खबर की, लेकिन सूत्र कुछ ऐसे बता रहे हैं कि वो दिल्ली का रुख कर सकती हैं। अभी इंतजार करना चाहिए, मामला बहुत संवेदनशील है और इस खबर पर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है भी नहीं। एक बार फुल फ्रेम अगर हम दिखा दे, देखिए कुछ देर पहले की है, झारखंड के ऊपर से उनका विमान जा रहा था। हम उस फ्लाइट को भी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय एयर स्पेस में बांग्लादेश का ट्रांसपोर्ट विमान की खबर आ रही है और माना जा रहा है कि इसी विमान में वो सवार है। 3-4 बड़ी बातें जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। और आशुतोष जी, जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आर्मी चीफ भी शेख हसीना के रिश्तेदार, आर्मी की तरफ से कोई कू नहीं हुआ है, लेकिन एक छात्रों का आंदोलन जो कोटा खत्म करने को लेकर था, वो उन पर इतना हावी हुआ कि वह आज जब उन्होंने लगातार सेना का इस्तेमाल किया, तो ऐसे कई पूर्व सेना के भी अधिकारी थे जो इसके खिलाफ हो गए। वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से छात्रों के खिलाफ सेना कोई एक्शन ले। आज भी जब आर्मी चीफ बोल रहे थे तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी कि पैसिफाई किया जाए आंदोलनकारियों को। वो कह रहे थे कि हम राजनीतिक पार्टियों से बात करके एक अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन छात्रों की हत्या हुई है हम उन्हें भी इंसाफ दिलाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश के सामने। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इसी बात को लेकर ये है कि वहां आर्मी आपके साथ हो, पुलिस आपके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ नहीं है। और जनता आज की तारीख में उनके साथ नहीं थी, इसीलिए सेना चाहकर भी हसीना की मदद नहीं कर सकती थी। क्योंकि जो अपोजिशन था, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी आदमी सरकार के साथ किसी तरीके का कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा, सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं जाएंगे, सरकार को किसी तरीके का टैक्स नहीं दिया जाएगा, किसी तरीके के बिल का पेमेंट नहीं होगा, लोग ऑफिस, बैंक, फैक्ट्रीज सब जो है खुले या ना खुले, लेकिन वहां कोई काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट था और लोगों का समर्थन मिल रहा था। सरकार ने इससे निपटने का रास्ता क्या अख्तियार किया? उसने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। तो जब लोगों के नाराजगी है, आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा और भड़का। और जब एक सीमा की बात भड़क गया तो सेना मदद नहीं कर सकती बियॉन्ड। आपने देखा श्रीलंका में भी सेना मदद नहीं कर पाई, जबकि उस वक्त की जो सरकार थी वो बहुत मजबूत सरकार थी और लगभग दोनों में एक जैसी साम्यता है। 2009 में हसीना वहां पे सत्ता में आई हैं, 15 साल की सरकार उनकी थी। उसी तरीके से जो श्रीलंका के अंदर थे, उनको भी देखिए, उन्होंने पूरी एलटीटी को खत्म किया था, पूरा आतंकवाद खत्म किया था। लेकिन जब सत्ता का नशा आपके दिमाग पे चढ़कर बोलने लगे और लोगों के कंसर्न्स को आप एड्रेस नहीं करें, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा लोगों का फैला है, ये बहुत पुराना गुस्सा है, पेंट अप फीलिंग है, जो अचानक भड़का है। हाईकोर्ट का जो फैसला था वो तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। गुस्सा इस बात को लेकर ये था कि एक ऐसी सरकार है जो लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रही, एक ऐसी सरकार है जिसकी लोकतांत्रिक विजय जो है, जिसके साख पर लोगों को गहरा शक था कि चुनाव जीता नहीं बल्कि जिताया गया है, तो क्या गलती। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना का इस्तीफा। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात ये हो गया। लगातार वहां छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था और खबर ये थी कि कई ऐसे संगठन भी हाईजैक कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, जिसकी वजह से परिस्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शनकारियों पर जो गोलियां चलाई गई, ये बात पूरे देश में फैलती चली गई। उनके लिए न्याय इंसाफ की बात लेकर अलग अलग जगहों से छात्र प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट मिलने लगा, उनका समर्थन मिलने लगा और फिर शेख हसीना चारों तरफ से ऐसी घिर गई कि अब उन्हें बांग्लादेश ही छोड़ना पड़ा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और वो भी आर्मी के ही चॉपर में। हम उस प्लेन को भी ट्रैक कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि वो दिल्ली आ सकती है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ी खबर है ये। अगर हम देखें शेख हसीना को और जो भारत के साथ रिश्ते रहे हैं उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के, लेकिन यहां पर तख्ता पलट होना, अस्थिरता का एक पूरा अध्याय वहां खुल गया है। आर्मी चीफ कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से बात हुई है, अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा, शांत हो जाइए। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? इस समय जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर हो रही है बांग्लादेश में और लगातार पिछले कुछ हफ्तों से यह स्थिति बिगड़ रही थी। जब से शेख हसीना
चीन गई थी, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो आधे में अपना दौरा छोड़कर लौट आई, फिर कहा भारत के साथ संबंध और सुधारेंगे, और लगातार ये स्थिति बद से बदतर होने लगी। लगातार आरोप ये लग रहे थे कि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं और बहुत बड़े तरीके से हस्तक्षेप कर रही हैं। एक चुनी हुई सरकार, आप ये सोचिए, चुनाव हुए, जिस भी तरह के चुनाव हुए, विपक्ष ने भाग नहीं लिया, 300 में से 224 इनकी सीटें आई, लेकिन चुनी हुई सरकार को इस तरह के एजिटेशन से हटाया गया। और अब जो अनसर्टेनिटी है, उनकी इकोनॉमी, उनका जो डेवलपमेंट है, उस सब पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर भारत विरोधी वहां पर ताकतें आती हैं तो भारत की सुरक्षा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिस तरह से बड़ी खबर है, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई जा रही है। जो अंतरिम सरकार के लिए बैठक हो रही है उसमें भी आवामी लीग का कोई सदस्य नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के दफ्तर में आग लगाई, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई। और यही नहीं, आपको यह भी मैं इस समय बता दूं अंजना कि आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर गांवों में, शहरों में तलाश कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही है। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है इस समय बांग्लादेश के लिए। इस पर चर्चा पहले भी हुई थी कि क्या कोई विदेशी हस्तक्षेप है, लेकिन वो बाद की बात है। शेख हसीना, उनकी सेना वहां पर परिस्थितियों को संभाल नहीं पाई। एक के बाद एक अगर छात्रों की वहां पर मौतें हो रही थी, आर्मी चीफ ने खुद हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। अगर ये हत्याएं हुई हैं तो हम इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि अब न सिर्फ ये छात्र बल्कि देश भर में जो लोग काम का भी बॉयकॉट कर रहे हैं वो सब इन छात्रों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। परिस्थितियां बेकाबू हो गई हैं। अवामी लीग, आपने देखा, उनके दफ्तर में आग लगा दी गई है। खोज कर अवामी लीग के सदस्यों को, नेताओं को मारने की कोशिशें हो रही हैं। एक चर्चा जनरल मेस्टन से इस बात पर भी हो रही थी, इससे पहले कि मैं जनरल मेस्टन और आशुतोष जी के पास जाऊं, गौरव आपके पास भी आते हुए, इस पर चर्चा हो रही थी कि शेख हसीना को भागना नहीं चाहिए था, वो नेता थी, उनको रुकना चाहिए था। लेकिन इससे पहले मुजीबुर रहमान, उनके पिता की भी वहां पर इसी तरह से हत्या की गई है। उनकी ही नहीं, उनके परिवार के हर सदस्य की। वो तो शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना चूंकि जर्मनी में थी तो दोनों बच गई, आज दोनों वहां चौपर से भाग गई हैं। अब उनका इस तरह से निकल जाना, क्योंकि परिस्थिति जो है वो हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, गेट्स खोल दिया है, पूरा टेक ओवर एक तरह से हो रहा है। लेकिन शेख हसीना की भूमिका, 5वीं बार लगातार वो चुनी गई हैं। पिछली बार बॉयकॉट किया विपक्ष ने और वो अकेले जीती। उन पर कई सारे आरोप लग रहे थे कि वो जिस तरह का रवैया अपनाती हैं उसकी वजह से उन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लेकिन लोगों ने वोट किया और वो चुनकर आई। ऐसे में उनका निकलना, उनका भागना, और अगर वो वाकई दिल्ली आ रही हैं, किस तरह से इसे देखें? देखिए, इस समय 2 तस्वीरें जो हम उभरती वहां से नजर आ रही है वो ये है कि आर्मी चीफ ने जो अंतरिम सरकार के गठन के लिए बैठक बुलाई, उस अंतरिम सरकार के गठन में उनकी पार्टी का, शेख हसीना की पार्टी का, आवामी लीग का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। तो जो अंतरिम सरकार बन रही है उसमें सेना की दखल होगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी दखल। ये तस्वीरें फुल फ्रेम जरा दिखा दीजिए। ये मुझे लगता है पीएम आवास में, ये बिल्कुल ये शेख हसीना का बेडरूम है, ये उनका बेडरूम है जहां पर प्रदर्शनकारी, फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीर। ये ये शेख हसीना, पीएम आवास में लोगों ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। और ये याद दिलाती है गौरव, जब श्रीलंका में परिस्थिति हुई थी ठीक वैसा ही, जब हमने देखा था स्विमिंग पूल में सब नाच रहे थे, गा रहे। सुनिए क्या बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हालांकि अगर अपशब्द होंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये देखिए, ये उनका कमरा, बिस्तर, जो अधिकारियों के कमरे बिस्तर होंगे, जो परिवार वालों के होंगे, ये देखिए सब बुला रहे। सुनिए। हाँ, গণভবনে যেভাবে শুয়ে আছে, আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি क्या? ठीक है, तो ये विजुअल्स हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार। आप अपनी बात भी पूरी कीजिए गौरव। और हालात जो दिख रहे हैं वो बहुत ही खराब, मतलब जो परिस्थिति है आप देखिए कि वहां पर खुलकर कर रहे हैं और अच्छे से वीडियो भी बना रहे हैं और हर जगह इसको फैलाया जा रहा है। और कहा वहां पर आर्मी चीफ ने भी कि हमारे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप लोग अब नियंत्रण में आइए। देश का नुकसान हो भी रहा है। और ये देखिए, अब आपने 3 देशों में ये कहानी देख ली है, यही तस्वीरें देख ली हैं अलग अलग स्तर पर। हमने श्रीलंका में ये तस्वीर देखी,
पाकिस्तान में कोर कमांडर के घर में किस तरह जनता घुसी, कोर कमांडर के घर पे लाहौर में आग लगाई जनता ने, और अब यहां ये तस्वीरें देख ली बांग्लादेश में एक गण भवन, जनता का घर एक तरह से कहा जाए तो ये गण भवन है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस, और इसमें पुलिस चली गई, सेना चली गई और शेख हसीना का विमान उनको और उनकी बहन को लेकर हेलीकॉप्टर तक वो पहुंची है, टेक ऑफ किया है, और यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हटे और उनके घर में लोग घुसे। इतना गुस्सा था 300 से ज्यादा लोगों की मौत पर जो इस तरह से फूटा है। अब इस समय जमीनी स्थिति क्या है? ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया जा रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ एक बैठक हो रही है, जनता के नुमाइंदे, स्टूडेंट्स के नुमाइंदे, वो सब आके बैठेंगे और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन कंट्रोल आर्मी के हाथ में ही रहने की उम्मीद है। अंतरिम सरकार बनाने की कवायदे, जिसका जिक्र कुछ ही देर पहले आर्मी चीफ ने खुद ही किया था और उन्होंने बताया था कि हम कोशिशें कर रहे हैं, पहले भी बैठक हो चुकी है, हम सफल इसमें होंगे, एक अंतरिम सरकार दे रहे हैं। नुकसान लेकिन देश का हो रहा है। ये देखिए, ये पीएम आवास है जहां पर आप इन विरोध प्रदर्शनकारियों को देख रहे हैं, कुछ छात्र भी। क्या कहा आर्मी चीफ ने कुछ ही देर पहले, आपको सुना देते हैं, फिर जानकारी और देंगे। हमने आज सभी दलों से बातचीत की है, पार्टियों से बातचीत की है, नेताओं से बातचीत की है, सभी उपस्थित थे। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था यहाँ, वो यहाँ पर आए थे और हमने एक अच्छी बातचीत की है और हमें लगता है कि जो बातचीत हुई है वो सफल होगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पदत्याग किया है, रिजाइन किया है। अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करके हम शासन करेंगे। हमें कुछ समय दीजिए, हम लोग सब मिलके सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। ये आप आर्मी चीफ को सुन रहे थे। कुछ ही देर पहले उन्होंने जानकारी दी, जिसके बाद कम से कम थोड़ी तस्वीर साफ हुई, एक दिशा दिखाई दे रही है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन का अब रुख है वहां पर, वो एकदम मेहम जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वो परिस्थिति वहां पर आ रही है। हमारे साथ दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जनरल मेस्टर्न, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अगर इस पूरी परिस्थिति को हम देखें, अभी भी बहुत आसान नहीं लग रहा। अब ये देखिए, ये बाहर की भी तस्वीरें आने लगी, फुल फ्रेम दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए एक बार। ये पीएम आवास में पूरा जो लॉन वगैरह है उस पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है विरोध प्रदर्शनकारियों का। वहां फोटो खींच रहे हैं अच्छे से, मतलब आप समझ सकते हैं पीएम आवास के पूरे जो सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील, सुरक्षित इलाका होता है, वहां पर प्रदर्शनकारियों का झंडा लेकर यूं उतरना और पूरा वो वहां पर वीडियोस बना रहे हैं, टेक ओवर कर चुके हैं। आर्मी की सक्रियता, जनरल मेस्टर्न, अब बहुत मतलब किस तरह से वो, क्योंकि संवेदनशील वक्त है इस वक्त, तो इस पर गौरव जल्दी से कमेंट आपसे ले लेते हैं। आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अंतरिम सरकार है, चाहे वो बीएनपी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अन्य पार्टियां वहां पर हैं, उनके साथ जो सरकार भी बनती है उसको तुरंत स्वीकारोक्ति क्या प्रदर्शनकारियों की मिल जाएगी, या फिर उसके बाद एकदम से ठंडा हो जाएगा। सेना के लिए भी बड़ा चैलेंज है। बीते एक दिन में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और इसमें सेना की भूमिका देखिए, जो अर्धसैनिक बल है, जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेस है, उन्होंने जो एक्शन लिया है उस पर बहुत नाराजगी है। लेकिन जो आर्मी चीफ है, उन्होंने सबको साथ लेकर आगे चलने की बात की है। आर्मी का दबदबा अभी भी बांग्लादेश में बहुत है, और अगर आर्मी चीफ ये कहते हैं कि सब लोग अपने घर जाइए, सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहिए, लोगों का जो उबाल था, जो गुस्सा था, वो तो फूट गया है। फिर जो सबसे बड़ी उनकी मांग थी, शेख हसीना सत्ता छोड़ दे, शेख हसीना ने सत्ता छोड़ दी है। जो गुस्सा फूटा अंजना, वो इस बात पर भी फूटा कि जब आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट एक बार एक अपना निर्णय दे चुका है, उस पर सुधार हो रहा है, तो विद्रोहियों को या प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहना, रजाकार एक तरह से गाली है बांग्लादेश में 71 से पहले, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान का, उन्हें रजाकार कहा जाता था। छात्रों को रजाकार कहना, प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहना। अंजना, उसके बाद वहां बकायदा टी शर्ट्स बन के बिकने लगी, मैं भी रजाकार, आमियों रजाकार कहते हुए। और यह दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोटेस्टर्स,
एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सभी लोग सड़कों पर आ गए। और क्या किसी ने इन सबको ऑर्केस्ट्रेट किया? इसकी अगर जांच हो या नहीं हो, अंतरिम सरकार किस तरह स्थिति को संभालेगी, यह इस समय सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के लिए होगी। अगले कई दिनों तक ये चुनौती बड़ी बनी रहेगी। बिल्कुल, और जो परिस्थितियां दिखाई भी दे रही हैं, एक बार फिर से अगर तस्वीरें हम फुल फ्रेम दिखाएं, ये लगता है मुझे गेट की भी तस्वीरें आ गई हैं। जैसे जैसे नई तस्वीरें आती हैं एक बार दिखाएं, अपने दर्शकों को समझाएं भी। ये देखिए, ये पीएम आवास है, गेट से कैसे एंट्री कर लेते हैं सारे विरोध प्रदर्शनकारी, और जैसे ही वो वहां से निकली उसके बाद से ये स्थिति, ऐसे हालात हो गए हैं जिसमें अब ये सीधा कहा जा सकता है कि चैलेंज एक होगा। क्या आर्मी चीफ जो पहले भी ये गुजारिश कर रहे थे कि आप विरोध को रोकिए, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था, क्योंकि देखिए ये साफ है कि चाहे वो जमीयत हो या फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, इन सब की भी भूमिका अंदर खाने थी इस विरोध को और भी पीछे हवा देने में। हालांकि सामने में आपको दिखाई दे रहे हैं।